नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में हम देखेंगे कि सरकार आम आदमी, किसान और छात्रों के लिए कौन सी नई योजनाएं और नए कानून लेकर आई है। साथ ही बैंक, बाजार और रोजगार से जुड़ी जरूरी खबरें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहली खबर नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से जुड़ी है। भोटे-कोसी नदी में अचानक तेज बाढ़ आने के बाद 290 भारतीयों का पता नहीं चल पाया है। भारत और नेपाल की टीमें मिलकर इन लोगों की तलाश में जुटी हुई है और इनके परिवार को हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। अगली खबर है, भारत नेपाल को बेली ब्रुज भेजेगा। ये ऐसे लोहे के पुल होते हैं जिन्हें टूटे हुए रास्तों पर बहुत जल्दी लगाया जा सकता है। इससे बचाव की गाड़ियां प्रभावित इलाकों तक पहुंच सकेगी और फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। अब खेल जगत की खबर, भारतीय महिला हॉकी टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराकर विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। यह जीत इसलिए खास है क्योंकि नवनीत कौर ने 2 गोल किए और भारतीय टीम ने बड़े मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगली खबर भारतीय नौसेना से जुड़ी है। नौसेना को भारत में बना पहला कई तरह के काम करने वाला जहाज समर्थक मिल गया है। यह जहाज समुद्र में निगरानी, सामान पहुंचाने, जांच करने और बचाव कामों में देश की मदद करेगा। अब स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी खबर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बजट में बताई गई बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में होने वाले काम की जांच की है। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि इन योजनाओं के समय पर पूरा होने से अस्पतालों और इलाज की सुविधाएं बेहतर हो सकेगी। अगली खबर महंगे प्याज से परेशान लोगों के लिए है। नासिक से कांदा एक्सप्रेस ट्रेन बड़ी मात्रा में प्याज लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। बाजार में ज्यादा प्याज पहुंचने से जो कमी हुई है उसे दूर हो सकेगी और कीमतें नीचे आने की उम्मीद है। अब एक महिला की जान बचाने की खबर है। ट्रैक्टर की चपेट में आई 21 साल की महिला का डॉक्टरों ने करीब 3 घंटे तक मुश्किल ऑपरेशन किया। यह खबर बताती है कि हादसे के बाद मरीजों को जल्दी अस्पताल पहुंचाने और समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच पाई है। अगली खबर नेपाल की बाढ़ में फंसे भारतीयों की मदद से जुड़ी है। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे काम करने वाला एक मदद केंद्र शुरू किया है। इससे परिवार अपने लापता रिश्तेदारों की जानकारी ले सकेगा और नेपाल में फंसे लोगों को जरूरी सहायता मिल सकेगी। अब रक्षाबंधन के बाजार की खबर, इस बार लोग मिठाई, चॉकलेट के साथ रोजाना काम आने वाले नए तरह के तोहफे भी खरीद रहे हैं। इससे छोटे दुकानदारों और घर पर सामान बनाने वाले लोगों की बिक्री और कमाई में बढ़ोतरी हुई है। अगली खबर प्याज की कीमतों से जुड़ी है। सरकार ने अपने जमा के लिए रखे हुए प्याज को 35 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने का फैसला लिया है। इससे आम लोगों को सस्ता प्याज मिलेगा और बाजार में मनमानी कीमत रोकने में मदद मिल सकेगी। अब नेपाल की मुश्किल घड़ी में भारत की मदद की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करके उनके हर जरूरी मदद में साथ देने का भरोसा दिया है। दोनों देश मिलकर काम करेंगे और बाढ़ में फंसे लोगों को राहत और सामान पहुंचाने की मदद करेंगे। अगली खबर टैबलेट की बिक्री से जुड़ी है। साल 2026 के पहले 6 महीने में भारत में टैबलेट का बाजार पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़ा है। इससे पता चलता है कि पढ़ाई, ऑनलाइन काम और मनोरंजन के लिए टैबलेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अब साफ बिजली और रोजगार से जुड़ी खबर, सरकार ने दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में सूरज और हवा से बिजली बनाने वाले कामों में पैसा लगाने के लिए कहा है। ज्यादा पैसा आने से साफ बिजली का उत्पादन बढ़ सकेगा और लोगों के लिए नए काम भी पैदा हो सकेंगे। अगली खबर गांव और छोटे शहरों के लिए खेलो इंडिया संवाद में युवाओं के खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों की जरूरत पर बातचीत की गई है। इससे गाँवों की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को अच्छी ट्रेनिंग और आगे बढ़ाने में मौका मिल सकता है। अब गाँवों में डिजिटल सुविधा बढ़ाने की खबर है। सरकार ने दानवीर नाम की पहल शुरू कर दी है, जो कि गाँवों में कंप्यूटर और दूसरी डिजिटल चीजें पहुँचाने के लिए लोगों में से सहयोग मांगा है। इससे ग्रामीण लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी योजना और इंटरनेट से जुड़े काम करने में आसानी हो सकती है। अगली खबर नेपाल से आई राहत की है। बाढ़ में फंसे 21 भारतीय नागरिकों को टिमुरे इलाके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बचाव कार्य के द्वारा लोगों की सूची जारी होने से उनके परिवार को सही जानकारी मिल सकेगी और उनकी चिंता कम होगी। अब शेयर बाजार की खबर, सेंसेक्स 539 अंक और निफ्टी 117 अंक गिरा है तथा बाजार लगातार दूसरे दिन नीचे बंद हुआ है। इसलिए शेयर बाजार में जल्दबाजी और बिना सोचे पैसा लगाना अभी व्यर्थ है। सोच समझकर फैसला लेना ही समझदारी का फैसला होगा। अगली खबर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। साल 2026 के दूसरे हिस्से की शुरुआत में निवेश, बरसात और कारोबार से जुड़े कई आंकड़े मजबूत बताए गए हैं। अगर ये तेजी आगे भी बनी रही तो कारोबार बढ़ सकता है और रोजगार के नए मौके बन सकते हैं। अब भारत में होने वाली एक बड़ी बैठक की खबर है। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स देशों का बड़ा सम्मेलन होगा। इसमें कई देशों के नेता व्यापार, पैसा लगाने और आपसी सहयोग बढ़ाने में जरूरी बातें करेंगे। नेपाल की शुरुआती सूची में कुल 644 पर्यटकों का पता नहीं चलने की जानकारी दी गई थी, जिनमें कई विदेशी पर्यटक भी शामिल है। तलाश जारी रहने के कारण यह संख्या बदल सकती है, इसलिए लोगों को केवल सरकारी जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। अब बैंक खातों से जुड़ी बड़ी खबर, जनधन योजना के 12 साल पूरे हो गए और इसके तहत 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों से करीब ग्रामीण परिवार बैंक से जुड़ पाए हैं और सरकारी योजना का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंच सका है। अगली खबर पहाड़ों में पाए जाने वाले हिम तेंदुए से जुड़ी है। भारत और रूस से जानकारों ने हिम तेंदुए और उनके रहने की जगह को बचाने की तरीकों पर चर्चा की है। हिम तेंदुए की संख्या कम है, इसलिए उसे बचाना पहाड़ी जंगलों और पूरे वातावरण के लिए जरूरी है। अब नेपाल के बाढ़ पीड़ितों की मदद की खबर, भारत ने सेना के विमान से राहत के सामान की दूसरी खेप नेपाल भेजी। इससे बाढ़ के कारण घर छोड़ने वाले लोगों तक भोजन और रोजाना जरूरत का सामान पहुंचने में मदद मिलेगी। अगली खबर रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति के संदेश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन एक दूसरे का सम्मान करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने का त्योहार है। त्योहार के साथ साथ हमें महिलाओं का सम्मान और परिवार में आपसी प्यार बनाए रखने की सीख भी मिलती है। और आखिर में त्योहार के बाजार से जुड़ी खबर, रक्षाबंधन पर लोग स्थानीय कारोबार और छोटे समूहों के बनाए उपहार भी पसंद कर रहे हैं। स्थानीय सामान खरीदने से छोटे दुकानदार महिलाओं के समूह
और कारीगरों की कमाई बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम खबरें एकदम आसान भाषा में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें रोज ऐसी खबर पाने के लिए। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।